मेरा एक दोस्त है, वो मॉडल है, उसके अलावा उसने बहुत कुछ किया है फिल्म इंडस्ट्री में, नाम नहीं बताऊंगा। जब मैं उससे बात करता हूँ वो करेगा नेगेटिव बातें, क्योंकि ये जो शो बिजनेस है ना, पीछे से उसके बारे में उल्टा बोलना, ये बोलना, ये सब क्या है, नेगेटिव बातें तो है। और दूसरी तरफ से मेरा वो जो दोस्त है जो सीए है, उसके साथ जब मैं बैठता हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है, वो अपनी लाइफ से खुश है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपका बेसिक नेचर अगर खुश रहने का है तो आप कहीं भी खुश रह लोगे, और बेसिक नेचर दुखी रहने का है तो आपको कुछ भी दे दिया जाए, एक महल में भी ले आकर के बिठा दिया जाए, वहां भी रोते रहो कि क्या मेरे को महल में कैद कर दिया। अबे महल में है, कैद क्या होता है, समझ गए। और जिसका खुश रहने का है वो झुकी झोपड़ियों में भी खुश है, गणपति राम दे धनाधन नाच रहा है, मस्त होते हैं ऐसे लोग, कभी देखना आप। मतलब जिसका मस्त रहने का नेचर है वो मस्त ही है, और जिसका दुखी रहने का है वो कुछ भी उसको मिल जाए, कुछ भी वो कर ले, वो दुखी ही रहेगा। तो आपको देखना है कि मेरे को अपना बेसिक नेचर कैसा बनाना है। अब बात आती है कि बेसिक नेचर बनता कैसे, ये आपके हाथ में चॉइस है। सिर्फ दिल के बेस पे चले बड़ा खतरा है, सिर्फ दिमाग के बेस पे चले मतलब खतरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन वहां पे लाइफ नहीं है, मजा नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, यू हैव गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आप सीए बन गए, टॉप 4 में भी एंटर कर गए, जुगाड़ की वजह से या जिस भी वजह से, हाँ अपने पेरेंट्स की वजह से, इससे क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी घुस गए ना, ठीक है। अब इन टॉप 4 में कितने एम्प्लॉइज हैं, हजारों हैं, तो वहां पे भी वो लोग स्ट्रेस्ड आउट है, तो उनको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए क्या, तो उनको कोई ऐसा नहीं चाहिए जो बैठ करके गिटार बजा रहा हो या बजा रही हो और गाना गा रहा हो, समझ गए। तो उस टॉप 4 में जिस भी फर्म में आप घुसे, वहां के हीरो हीरोइन तो बनी गए, और आसपास में कोई मान लो ऑर्फनेज है जहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं, या एक ओल्ड एज होम है, वहां पर आप गए और वहां पर जाते हो हर सैटरडे संडे के लिए, वहां पर कुछ पुराने पुराने गाने हैं जो उनको बड़े पसंद है, उसको आप गिटार बजा बजा करके गा रहे हो, आप भी खुश वो भी खुश। और लाइफ क्या है, इसके ऊपर क्या है बताओ। अगर आप इस कंट्री के, इस वर्ल्ड के सबसे बड़े सिंगर भी बन गए, उसके बाद भी अगर आपको खुश होना है तो आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। उन लोगों के बीच में बैठ करके आप खुश नहीं हो सकते जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको वहां से निकलना ही होगा, उस दलदल से निकलना होगा कुछ देर के लिए, तभी आप खुश हो सकते हो, है कि नहीं। देखो वो बंदा जो टॉप सिंगर बन भी गया, वो कहां खुश होगा, वहां पर जहां पर अगर वो नंबर 1 पे है तो उसके साथ में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वाले बंदे बैठे हैं जो कब वेट करेंगे मरे, है कि नहीं। या इसका गला खराब हो जाए, कैंसर हो जाए इसको गले में, और मैं इसकी जगह ले लूं। उनके साथ बैठ करके आप खुश होगे, अगर आपको लग रहा है उनके साथ पार्टी करके आप खुश होगे तो आप महामूर्ख हो, क्योंकि वो चेहरे पे तो हंस रहे हैं, चेहरे पे तो आपको अपना बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर आपका बुरा सोच रहे हैं। तो हर कोई एक दूसरे को दिखा रहा है कि मैं तेरा हूं, मैं तेरी हूं, कोई किसी का नहीं है, एक दूसरे को काटने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जब तक इस स्ट्रक्चर से, इस दलदल से, इस खच्चरों की रेस से, इस दुनिया में आप जाकर के खुश होगे, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप जाकर के खुश होगे, कंपटीशन को जीत करके आप खुश होगे, नंबर 1 पे आकर के आप खुश होगे, या कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आप खुश होगे। क्वालिटी टाइम क्या होता है, क्वालिटी टाइम वो होता है जब आप खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हो और आपकी उस खुशी के एक्सप्रेस करने की वजह से आसपास में लोग खुश हो रहे हैं, फिर चाहे आपके आसपास में बच्चे हैं, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे कुछ दोस्त हैं, चाहे कुछ अनजान लोग हैं, जैसे अभी हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं।